हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथ अभ्यास 5D पढ़ेंगे, जो कि इससे पहले हम अभ्यास 5C पढ़ चुके हैं। इसमें दिया है, हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में ए स्क्वायर माइनस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटना है। इसमें हमारा 4 सवाल दिया गया है और इन्हीं में से छांटना है कि कौन सा सवाल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यदि इसको हम देखते हैं तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। और इन्हीं को यदि कोई भी सवाल और इस नियम को फॉलो करता है तो ये हम समझ लेते हैं कि ये इस प्रकार के व्यंजक है। यदि फॉलो नहीं करता है तो हम समझ लेंगे कि इस प्रकार का व्यंजक नहीं है। ठीक, जो कि हमारा पहला सवाल है, 81 ए स्क्वायर माइनस 72 ए बी प्लस 16 बी स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसको भी सेटिस्फाइड करेंगे, इसको भी सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक, क्योंकि जो 81 ए स्क्वायर है हमारे ए स्क्वायर के स्थान पे है, तो क्यों ना हम इसको वर्ग के रूप में लिख ले, 81 को वर्ग के रूप में लिख ले। तो हम देखते हैं तो ये हमारा 81 9a इंटू ऐसे करके ऐसे लिखा जा सकता है, ये हमारा वर्ग के रूप में है। और यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं और इसको छोड़े रहते हैं। ठीक, बीच की संख्याओं को अभी छोड़े रहते हैं ताकि हम बी स्क्वायर की भी वैल्यू को पता कर लें। ठीक, यानी बी वाले वैल्यू को भी पता कर लें। ठीक, यहाँ पे देखते हैं तो जो हमारा 16 बी स्क्वायर है, इसको हम लोग 4b स्क्वायर पे इस तरह वर्ग लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट 4b पे होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब जो कि हमें ये मिल जाता है कि a का मान जो है 9a स्क्वायर 9a है और b का मान हमारा 4b है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फार्मूले में हमारा 2 है इंटू a का मान हम लोग रखेंगे 9a, यहाँ पे हो जाएगा 9a इंटू 4b। अब ये हमारा a और b के रूप में है। यदि हम इनको गुणा कर रहे हैं तो ये हमारा नचल के 36 36 दूना 72 ए बी मिल जाता है। ठीक, इसलिए ये बहुपद ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को के प्रकार का व्यंजक है। इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट 9a माइनस 4b पर होल स्क्वायर कर देते हैं और इसको यही हमारा आंसर होता है। और ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है, यही हमारा आंसर होता है। चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। दूसरा हमारा है 16b स्क्वायर प्लस 20 बी वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर। ठीक, अब हम 16b स्क्वायर माइनस 20 बी वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर को हम लोग छाटेंगे और देखेंगे कि क्या ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है। यदि व्यंजक रहेगा तो लिखेंगे कि इस प्रकार का व्यंजक है, और नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, मतलब नहीं लिखेंगे। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पे, यदि देखेंगे इसको हम 4b पे स्क्वायर कर सकते हैं, इसको हम 4b पे स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं और ये हमारा b के स्थान पे कितना है 4b, यानी 4b। अब इसको यदि हम देखते हैं तो ये हम 5y है, 5y पे स्क्वायर, क्योंकि हम 5y को अगर स्क्वायर इस तरह से 2 बार लिखते हैं तो यानी 5y गुना 5y। यदि हम इसको 2 बार गुना करते हैं तो ये हमारा 25y स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए हम इसको डायरेक्ट 25y स्क्वायर न लिख के हम लोग 5y पे होल घात लिख देते हैं, जो कि हमारा b की वैल्यू प्राप्त होता है, जो कि हमारा b के स्थान पे है। ठीक, तो b के स्थान पे भी हम लोग यहाँ पे 5y को लिख देते हैं, b के स्थान में हम लोग 5y को लिख देते हैं। अब यदि हम इसको चेक करें, देखेंगे तो ये हमारा 4b स्क्वायर होगा, 4b स्क्वायर होगा माइनस
4 5 20 और 20 दूना 40, यहाँ पे 40 बी वाई होना चाहिए, 40 बी वाई होना चाहिए, जो कि हमारा कितना दिया है 20 बी वाई दिया है। इसलिए ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है, नहीं है, ठीक, नहीं नहीं है। यदि यहाँ पे इस सवाल में यदि 40 बी वाई दिया होता तो इसको हम इस प्रकार का व्यंजक मान लिए होते, लेकिन यहाँ पे 20 वाई दिया है और इसको हम सॉल्व करके देखे हैं तो ये हमारा 40 बी वाई आ रहा है, इसलिए इस प्रकार का व्यंजक नहीं है। चलते हैं तीसरे नंबर पे, इसे फटाफट मिटाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को देखने से पहले कॉपी और पेन के साथ रहे ताकि आपको वीडियो अच्छा से समझ में आए। ये हमारा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई प्लस 9 है, ठीक। अब हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में इसको लिखेंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में इसको लिखेंगे। तो ये 25 है तो इसको हम 5 यक्स के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस है क्योंकि फार्मूले में 2 है तो इसको 2 भी लिख लेंगे, 2 भी लिख लेंगे। और ये हमारा ए के स्थान पे इसमें x है तो यहाँ पर हम लोग 5 यक्स लिख लेंगे, ठीक, इंटू ये अभी b को हम लोग छोड़े रहेंगे ताकि b का वैल्यू को पता कर ले। ये हमारा 3 पे होल स्क्वायर है, यानी b की वैल्यू हमें 3 मिलता है तो यहाँ पे हम लोग 3 ले देते हैं, और इसको हम चेक करते हैं तो ये हमारा 5x स्क्वायर माइनस 2 5 10 और 10 30 x और प्लस 3 पे स्क्वायर। यदि यहाँ पे माइनस 10 एक्स वाई के स्थान पर 10 एक्स वाई के स्थान पर यहाँ पे वाई नहीं है, यहाँ पे वाई नहीं है, यहाँ पे वाई नहीं है। हालांकि सवाल एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई लिखा है तो यहाँ पे हम या तो y को मिटा दे या तो फिर वहां पे y स्क्वायर को इस तरह से लगा दे, ठीक। तो यहाँ पे y रहने देते हैं और यहाँ पे y स्क्वायर इसके साथ में लगा देते हैं, y स्क्वायर, ठीक, इसको इस तरह से कर लेते हैं और यहाँ पे y लगा लेते हैं और यहाँ पे भी y हो जाएगा, 3 के साथ y हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि 10 एक्स वाई लिखा है और ये हम देख रहे हैं सॉल्व करने के पश्चात, यानी a और b को रखने के बाद ये हमारा माइनस 30 एक्स वाई आ रहा है, इसलिए ये भी ये नियम को इस प्रकार का व्यंजक नहीं है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है, इस प्रकार के व्यंजक नहीं है। यदि यहाँ पे 30 एक्स वाई होता तो लिखते कि यह एक्स स्क्वायर, यह बहुपद या यह क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है, ठीक। इस प्रकार से हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग चौथे नंबर पे, ठीक, इसे मिटाते हैं फटाफट, उसको भी देखते हैं। ये हमारा चौथा है 5x स्क्वायर माइनस 30 एक्स वाई प्लस 9 वाई स्क्वायर, ठीक। इसको यदि हम चेक करेंगे तो जो a दिया होगा, a कोई पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, ठीक, जो कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा 9 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, और यहाँ पे जो हमारा 5 है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा तभी जाके ये इस प्रकार के व्यंजक होगा। यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि दिया गया बहुपद दिया गया बहुपद, इसको अच्छे से लिख लें ताकि बहुपद ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है, ठीक। अगर यहाँ पे 25 दिया होता तो हम इसको पूर्ण वर्ग संख्या बना लेते हैं, यानी 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी ए स्क्वायर के स्थान पे हमारा 5x ब्रैकेट में स्क्वायर लगा देते हैं। चूंकि यहाँ पे
केवल 5 है तो ये हमारी पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये इस प्रकार के व्यंजक नहीं है। ठीक, इस प्रकार से हमारे चारों सवाल कंप्लीट होते हैं और चलते हम लोग दूसरे नंबर सवाल को। इसको भी सवाल को लगाकर वीडियो को एंड करेंगे। इसमें लिखा है हमारा निम्नांकित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना है। लिखेंगे हम लोग, पहला सवाल है 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। 9y²। ठीक, इसको हम लोग देखते हैं तो ये हमारा 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के स्थान पे हम कितने बनाए हैं 2x, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 2x 2x। ठीक, प्लस प्लस ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा माइनस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है तो हम लोग माइनस लगा देते हैं और इसको 2 लिखते हैं। 2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये हमारे फार्मूले में 2 पहले से पड़ा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे 4 दिया है तो 4 हम जानते हैं कि ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको हम 4 को 2 गुना 2 यानी कि 4 बराबर 2 पे 2 घात चढ़ा सकते हैं, यानी 2x पे 2 घात हमने लिख दिया। ठीक, इस फार्मूले से हमने देखा है कि फार्मूले में 2 है और ए के स्थान पे हमारा 2x है तो हम लोग 2x लिख दिया। अब ये हमें चेक करना है b, यानी b वाले पद को। ठीक, तो ये हमारा b वाला पद 9y पे स्क्वायर है, तो हम लोग देखते हैं कि जो 9 है हमारा, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, तो इसको भी हम लोग 3y गुणते 3y बराबर 9y² बराबर 3y पे होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, 3y पे होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि ये हमारा 3y पे होल स्क्वायर है। यानी अब हमें ये मिल जाता है कि जो b² के स्थान पे है वो हमारा 3y है। ठीक, तो हम इस b के स्थान पे भी 3y रख देते हैं, इस b के स्थान पे भी 3y रख देते हैं। ठीक, यानी इन बीच वाले टर्म को, इस बीच वाले टर्म को हम लोग इस प्रकार विखंडित करेंगे, इस प्रकार विखंडित करेंगे कि जो a² है और b² है, ठीक, उस प्रकार के बन जाए। यानी कि यहाँ पे a² मतलब 2x² होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, यहाँ पे a का मान 2x और b का मान 3y, यानी इस प्रकार का व्यंजक बन गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट a माइनस b के फार्मूले में रख देंगे। ठीक, तो ये हमारा 2x a के स्थान पे है और ये 3y b के स्थान पे है, क्योंकि बीच में माइनस है तो इसको माइनस लिखेंगे और ये हमारा 3y का वर्ग, यानी इस प्रकार का वर्ग बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार का हमारा वर्ग बन जाएगा, जो कि यही हमारा गुणनखंड होगा। इसको हम लोग आंसर लिख लेते हैं। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। चलते हैं, दूसरा सवाल है हमारा 9x² माइनस 6x प्लस 1। ठीक, अब इसको भी हम लोग a² के पद में, b² के पद में और इन बीच वाले टर्म को हम लोग छोटे छोटे पार्टों में विभाजित करेंगे। ठीक, तो ये देखते हैं तो ये हमारा 3x का स्क्वायर है, 3x का होल स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पे माइनस हम लगा देते हैं फार्मूले से, माइनस लगा देते हैं फार्मूले से, इंटू हम देखते हैं कि a के स्थान पे क्या लिखे हैं 3x², तो ये हमारा a के स्थान पे 3x हो जाएगा। अब हमें b लिखना है। ठीक, तो हम ये भी देख लेते हैं कि जो 1 है, 1 पे हम स्क्वायर भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर भी चढ़ा सकते हैं और 3 घात भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि 1 में यदि 1 का गुणा करें तो भी हमारा 1 वैल्यू मिलेगा और फिर 1 में गुणा 1 का 3 बार करें तो भी हमारा वैल्यू 1 मिलेगा। ठीक, तो इसको हम लोग 1 का होल स्क्वायर इस प्रकार से कर देंगे ताकि हमें b का मान पता चल सके। ठीक, इसलिए हमारा b का मान कितना हुआ 1 हुआ और यहाँ पे फार्मूले में b है तो हम लोग 1 भर देंगे। ठीक, अब ये हमारा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला प्राप्त हो जाता है
और यही हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक, इस प्रकार से हमने दूसरे को लगाया। चलते हैं तीसरे नंबर पर, इसे फटाफट मिटाते हैं। 25x² माइनस 60xy प्लस 36y²। 36y², यहाँ पर भी थोड़ा y² मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो इसको हम लोग 36 y² लिख देते हैं। ठीक, अब हम इसको a² के पद में लिखेंगे और इसको b² के पद में लिखेंगे। ठीक, तो ये हम देखते हैं कि 25 जो है हमारी पूर्ववर्ग संख्या है, तो इसको हम लोग 5 और x पे होल स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं। 2 लिख देते हैं क्योंकि 2 हमारे फार्मूला से है, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू a की वैल्यू हमें 5x मिला है, तो हम लोग a के स्थान पे हम लोग 5x रख दे रहे हैं। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि 36y² की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम लोग 6y गुना 6y लिख सकते हैं, और इसको 6y पे होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसलिए हमें 6y का होल स्क्वायर लिख दिया, और ये हमारा b² का मान प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ये b के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 6y b के स्थान पे हम लोग 6y लिख देते हैं, ताकि इसको जब चेक हम करते हैं तो ये हमारा 5 दूना 10 और 10 छके 60, यानी 60xy मिल जा रहा है। इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट 5x माइनस 6y का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इस फार्मूले में इस प्रकार के व्यंजक मिल रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर लिखे हैं, तो इस प्रकार इसको भी हम लोग 5x माइनस 6y का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसी के साथ हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट होता है, और इसे मिटाते हैं और चलते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल पे। लिखा है 49x² माइनस 56x प्लस 16। ठीक, इसको भी हम लोग a² के पद में लिखेंगे और इसको b² के पद में लिखेंगे। ठीक, तो ये हम देखते हैं कि जो 49 है हमारा 7 का वर्ग बनता है, तो हम लोग इसको 7x पर डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख देते हैं, डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख देते हैं, और इस -11 डायरेक्ट हम लोग माइनस लिख देते हैं, और इस फार्मूले को हम लोग देख लेते हैं, तो ये डायरेक्ट हम लोग 2 लिखते हैं, और इंटू a के स्थान पे हमारा क्या है 7x, तो हम लिख देते हैं 7x। अब b² को चेक करते हैं, तो ये हमारा प्लस है, यानी 16 लिखा है, तो 16 को हम लोग डायरेक्ट 4 पे होल स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा b का मान 4 प्राप्त होता है। ठीक, अब इसे चेक कर लेते हैं, तो इसको गुणा करते हैं, 14 चौके 56 हमारा मिल जाता है, और इसको डायरेक्ट हम लोग 7x माइनस 4 का होल स्क्वायर डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। इसलिए हम लोग आंसर लिख देते हैं कि हमारा a² माइनस 2ab प्लस b² के प्रकार का व्यंजक बन जाता है, और चूंकि इस प्रकार का व्यंजक है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर लिख देते हैं, तो इसको भी हम लोग 7x माइनस 4 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, और यही हमारा गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसमें एक सवाल और बचे हैं, इसको लगाकर वीडियो को फटाफट एंड करते हैं। x² माइनस 12xy प्लस 36y²। यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे कोई हमारी अचर राशि नहीं है, कोई भी अचर राशि नहीं है, लेकिन x हम देख रहे हैं तो पूर्ण वर्ग है। ठीक, तो इसको हम लोग डायरेक्ट x लिखकर इस पे होल स्क्वायर इस तरफ लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो इस फार्मूले से 2 हमारा पड़ा हुआ है पहले से फार्मूले में। ठीक, तो इसको हम 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे गुना a के स्थान पे हमारा x है, तो x लिख देते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम लोग गुना b के स्थान पे लिख देते हैं, इसको निकाल लें 36, यानी 36 है, 36y² है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग 6y गुना 6y लिख सकते हैं। इसको 6y गुना 6y मतलब 6y पे 2 घात, और यही हमारा b² का मान है, हालांकि b का मान है, तो b के स्थान पे हम लोग क्या लिखे हैं 6y लिख दें। ठीक, 6y। अब ये हमारा x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 6y गुना प्लस
6y का होल स्क्वायर, ये हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक मिल जाता है। और जब यदि हम इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट x माइनस 6y का डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।